हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका था चैनल के बारे में, एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको दोबारा से कि हमारा जो चैनल है जिसका नाम है GGN कोचिंग, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले ही कि हमारे यहाँ चैनल पर आपको कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जा रही है। साथ के साथ जो एकेडमिक है आपका, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो क्लास 10th हो, ठीक है। 10th में आपको साइंस और मैथ पढ़ाया जाएगा और जो 12th क्लास है उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल हिंदी में, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एक चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर में हम 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा आज देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता चुका था कि डेनियल सेल के बाद हम सीख चुके थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सीखेंगे, और जो तुम्हारा नस्ट इक्वेशन है वो आज कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। हेडिंग लगाइएगा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे नस्ट समीकरण, ठीक है। तो देखिए, आपने जो 12th पढ़ा, इससे पहले फर्स्ट ईयर में जब होगे तो एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मा गतिकी, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? ऊष्मा गतिकी। और इस ऊष्मा गतिकी नामक जो चैप्टर है उसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। ज़्यादा अंदर नहीं जाना है फर्स्ट ईयर में, केवल बस मैं आपको उस चैप्टर का बेसिक बता दे रहा हूँ, छोटा सा एक फॉर्मूला ले रहा हूँ काम में बस, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस इसमें एक फॉर्मूला काम में आना है तुम्हारा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। यहाँ पर कौन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। जो डेल्टा G है हमारा वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा, और ये है डेल्टा जी नॉट। तो आप समझते ही होंगे, नॉट का मतलब होता है मानक कंडीशन है, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब जो टेम्परेचर है वो बताया गया होगा, प्रेशर है वो बताया गया होगा। टेम्परेचर आपको लेना है स्टैंडर्ड कंडीशन पर 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो लेना है आपको 1 बार, या फिर आप कह सकते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तुम्हारी, मानक कंडीशन है, ठीक है। मानक कंडीशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो जो तुम्हारा डेल्टा जी तो था गिब्स मुक्त ऊर्जा, अब जो डेल्टा जी नॉट है वो हो जाएगा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। अगला है इससे आर होता है आपका गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 8.314, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है लिखते हैं हम 8.314। और जो आपका टी है, टी को आप जानते ही हैं, इसे हम बोलते हैं ताप स्टैंडर्ड कंडीशन वाला लेना है, मतलब आपको 298 केल्विन
या फिर 25 डिग्री सेल्सियस इसमें लेना है। ठीक है, क्यू के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं पूरे समीकरण का हल करूंगा तब आगे चल करके। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हाफ सेल हैं आपके, हाफ अर्ध सेल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे केवल हम। ठीक है, अभी सिर्फ इसके बारे में इतना ही जान लो कि जो डेल्टा जी है वो काय के बराबर है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के बराबर। इसमें जो डेल्टा जी है वो रहेगा आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा, और जो आपका डेल्टा जी नॉट है वो हो जाएगा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, और आर रहेगा आपका गैस नियतांक, और जो टी है वो रहेगा ताप। जो ताप कितना रखना है हमें, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो इसे, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ इसे। ठीक, देखो आगे। आपने पढ़ा होगा कि जो W है वो बराबर होता है तुम्हारा, यानी कि वर्क की बात करें W मतलब कार्य। ठीक है, कार्य को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो जो W है वो है यूजफुल, वर्क यूजफुल कह रहा हूं इसे। इसका मतलब ये है काम में लाई गई ऊर्जा, और ऊर्जा को आप कार्य, जो कार्य, ठीक है, ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे, कार्य को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। और यहाँ पर जो ऊर्जा थी वो कौन सी ले रहे हैं हम, गिब्स ऊर्जा, तो डेल्टा जी को लेंगे। अब जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे तो जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, यानी कि जो वर्क यूजफुल होता है वो डिक्रीज होता है हमेशा गिब्स ऊर्जा के मान पर। ठीक है, यानी अगर हम साम्यावस्था कहीं स्थापित कर दें तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका डेल्टा जी है वो हो जाएगा ज़ीरो। जब डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा तो जो तुम्हारा ई है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अभी बस यहाँ पर इतना फोकस करो, केवल इतना ही, ज़्यादा नहीं, कि जो वर्क यूजफुल है वो बराबर होगा तुम्हारा माइनस डेल्टा जी के। ठीक है, अब देखो जो डब्लू है वो काय के बराबर है, माइनस डेल्टा जी के बराबर है। और इस डब्लू की बात कर लूँ मैं आपसे, तो डब्लू कार्य है वर्क, तो आपने पढ़ा होगा V बराबर डब्लू अपॉन क्यू, यानी कि V क्या है आपका विभव, और जो डब्लू है वो रहेगा तुम्हारा कार्य, और Q होता है आपका आवेश। ठीक है, तो W है उसको मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा अभी, ये वाला एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विभव बराबर होता है W अपॉन क्यू के। ठीक है, V क्या है विभव, W क्या है कार्य, और Q क्या है आवेश। अब देखो आगे, देखो इसमें करना क्या है, हमें लिखना है W की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, बटा में एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा VQ बराबर W, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, जो V है, V विभव है, लेकिन हम सेल में विभव को डिनोट करते हैं E से। कैसे डिनोट करते हैं, E से। ठीक है, अब E लिख लिया हमने यहाँ पे W इंटू, आपने पढ़ा होगा Q बराबर होता है NE के, Q का के बराबर होता है NE के। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q है आवेश, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो आवेश है तुम्हारा सेल में वो क्या होता है, फेराडे। क्या होता है, फेराडे, N फेराडे, NF लिख रहा हूँ मैं इसको। N का मतलब ये है यहाँ पर, ये वाला N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो F है वो है फेराडे। एक फेराडे बराबर होता है आपका 96500 कूलम। ठीक है, इसका मतलब क्या, क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें अगर बात करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में होगा आपका 1 फेराडे। ठीक है, आवेश होगा कितना होगा, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे का बराबर होता है 96500 कूलम के। तो मैं यहाँ पर Q की जगह पर लिख सकता हूँ, एक तो N लिख रहा हूँ और E की जगह पर मैंने लिख दिया F। ठीक है, अब हमारे पास अगर 1 मोल आयतन है तो 1 फेराडे, और हम मान ले रहे हैं हमारे पास जो आयतन है वो N मोल है, तो कितने फेराडे होंगे उसमें, N फेराडे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर N फेराडे। तो W बराबर हो गया आपका E इंटू NF। लेकिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी कैसा होता है आपका, ऋणात्मक होता है। ठीक है,
डेल्टा जी कैसा होता है, ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो W है, W की वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो W वैल्यू क्या थी, NF, और यहाँ पर था ENF माइनस डेल्टा जी। अब केवल अगर मैं डेल्टा जी की बात करूँ तो हो जाएगा माइनस का ENF, क्या के बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस का ENF। अब बात करें अगर इसी की मानक कंडीशन पर डेल्टा जी नॉट के बराबर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का E नॉट NF, यही हो जाएगा, माइनस का E नॉट NF, ठीक है। ये समीकरण आपका रहा 2 और ये वाला रहा समीकरण आपका 3, मान ले रहे हैं इसे। और इससे पहले मैंने जो एक समीकरण बताया था आपको, वो था आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ मैं इसको नाम। अब क्या करना है हमें, जो समीकरण फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 इक्वेशन के जो मान है वो सबमिट कर देंगे इसमें, पुटअप करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो आगे क्या होगा, ये वाले दोनों मान लगा रहे हैं हम इस वाली इक्वेशन में। तो डेल्टा जी बराबर क्या है, माइनस का ENF, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे माइनस का ENF बराबर, ठीक है। अब इसके बाद है डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या है, माइनस का E नॉट NF, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का E नॉट NF, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस में RT ln Q, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कि जो डेल्टा जी था वो होता है हमारा डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। अब इसमें मैंने अभी बताया आपको जो W है, जो वर्क यूजफुल है, वो आपका बराबर है डिक्रीज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कौन सी आपकी, मुक्त ऊर्जा। यानी कहने का मतलब ये, अगर हम वर्क कर रहे होंगे तो एनर्जी क्या हो रही होगी, खर्च हो रही होगी, ठीक है। इस वजह से जो G है वो कैसा है आपका, ऋणात्मक है। और जो ENF है वो बराबर होगा आपका क्या के, डेल्टा माइनस डेल्टा जी के। ये कैसे निकल गया है, मैंने आपको बताया था अभी, जो W था वो काय के बराबर था, V इंटू क्यू के, ठीक है। और जो V है, V को हम केमिस्ट्री में अभी हम इस सेल में पढ़ रहे थे, विभव को हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, E से गुणा, और Q बराबर होता है आपका NE, तो QN तो हमने रहने दिया, E का जगह हमने लिख लिया यहाँ पे F। क्यों लिखा, इसका मतलब भी बताया कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन पर जो आवेश है वो होगा आपका 1 फैराडे। तो अगर N मोल हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे हम, उसमें जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, N फैराडे। तो Q बराबर हम लगा देंगे यहाँ पे NF, ठीक है। Q बराबर NF, यही था W बराबर, तो ये हमने पुटअप कर दिया था यहाँ पे, W बराबर माइनस डेल्टा जी में। तो W का मान कितना था, ENF, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ENF बराबर माइनस का डेल्टा जी, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद हमने क्या किया, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी ENF माइनस का, और डेल्टा जी नॉट है तो क्या हो जाएगा, माइनस का E नॉट NF हो जाएगा। इन्हें इक्वेशन दे देंगे और इन दोनों को पुटअप कर देंगे इस वाली समीकरण में। जब इसमें पुटअप किया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पूरे में क्या करेंगे, माइनस के NF से भाग करने पर, अब क्या करेंगे हम, जो माइनस का NF है इससे इस वाले पूरे इक्वेशन में भाग दे देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो इसका, आगे फिर पढ़ाऊँ मैं, रफ करूँगा ऐसे। देखिए ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, तो जो माइनस का यहाँ पे क्या आ रहा था, ENF इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नॉट की जगह आ रहा था यहाँ पे माइनस का ENF नॉट प्लस का RT ln Q। अब इसमें हम कर रहे हैं भाग करेंगे कैसे, माइनस के NF से, तो माइनस का NF इसके नीचे हो जाएगा ऐसे ही, माइनस का NF यहाँ हो जाएगा ऐसे ही, माइनस का NF यहाँ हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस का NF है, इससे NF और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इससे NF और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका ई बचा बराबर का एक ई नॉट, ठीक है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ, ठीक है। तो ये आपका क्या है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आपका है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, नए वर्जन में लेके आएंगे इसको। तो क्या करना पड़ेगा, देखो जो आर है उसका मान रख दें हम, टी का मान रख दें, एफ का मान रख दें, तो क्या होगा जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, हमें क्या करना है यहाँ पे जो आर है उसकी वैल्यू पुटअप करनी है 8.314, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे आपको 298, ठीक है, और एफ फेराडे, ठीक है, फेराडे प्रयोग करना है आपको 96500 कूलम, ठीक है, ये प्रयोग करना है, कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो एल एन लिखा हुआ है इसका मतलब है लॉग बेस ई, ठीक है। अब लॉग बेस ई को अगर हम चेंज करना चाहें लॉग 10 में, इसका अगर बेस चेंज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, और फिर ये चेंज हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। अभी एल एन था, एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई। अगर लॉग बेस ई को लॉग की घात लॉग का जो बेस है 10 में चेंज करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 का, ठीक है। तो देखो फिर क्या करेंगे, ये वाले सारे मान रखेंगे हम इस वाले समीकरण में, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर की वैल्यू रखेंगे 8.314 इंटू टी का मान रखेंगे 298 गुणा एल एन, इसको चेंज किया हमने लॉग में तो कितनी वैल्यू रखनी है हमें 2.303, ये हो गया, तीन चीज़ें हो गई, बट्टे में एन 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 ऐसी रहने देना है। अभी एक फेराडे बराबर होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 96500, यहाँ पर क्या रह गया लॉग बेस 10 और क्यू, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ई बराबर ई नॉट माइनस, जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। ये रहा आपका मॉडिफाइड नर्स्ट इक्वेशन। अब जो हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे उसमें सिर्फ इसी का प्रयोग करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है, हो जाएगा आराम से, क्लियर है इतना, ठीक है। ये भी नर्स्ट इक्वेशन है और ये भी नर्स्ट इक्वेशन है। अब अपनी सुविधा के लिए हम क्या किया करेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 059, तो यहाँ पर 06 लिख लिया करेंगे इनकी जगह, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एन की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ रही है, यानी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम क्या किया करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 6 कर लिया करेंगे और आराम से सॉल्व कर लिया करेंगे उसे, ठीक है, हो गया इतना, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे अर्ध सेल, अर्ध सेल, ठीक है। इसका हम सीखेंगे निरूपण, इसकी अभिक्रिया, ठीक है, निरूपण अभिक्रिया और इसका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो अर्ध सेल होते हैं हमारे उनकी हम सीखेंगे निरूपित कैसे करना है उन्हें, अभिक्रिया क्या होती है इसकी, और जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे आता है ड्राइव करके, ठीक है। तो देखिए हमने जो अभी सेल पढ़ा था जिसका नाम था डेनियल सेल, तो उसमें आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रोड थे, एक था जिंक का और एक था कॉपर का।
तो हम पहले पढ़ेंगे आधे सेल के बारे में, ठीक है, अर्ध सेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एनोड, हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल के बारे में, यानी एनोड अर्ध सेल के बारे में। एनोड अर्ध सेल के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जो एनोड अर्ध सेल था आपका, उसमें रिएक्शन हो रही थी, आपको पता होगा Zn बना रहा था Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है आपकी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन तो ये हो गई, इसमें से अभिक्रिया ये हो गई, Zn से क्या हो रहा था, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम काय की, निरूपण की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, निरूपण लिख दे रहा हूँ मैं हिंदी में, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब क्या है, हम जो सेल है उसको निरूपित करेंगे कैसे। तो देखो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने पढ़ा था Zn से क्या हो रहा था, Zn 2 पॉजिटिव। तो देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, इससे पहले जो अवस्था थी वो लिखेंगे, कैसी अवस्था है, Zn वाली, और फिर क्या बनना था यहाँ से Zn 2 पॉजिटिव। Zn यहाँ पर कैसी अवस्था में था, सॉलिड में, जो Zn 2 पॉजिटिव था वो था एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्वस, इसे लिख देंगे सॉलिड, ठीक है, हो गया सेल का निरूपण, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे, काय की बात करनी है हमें, नस्ट इक्वेशन की, ठीक है, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन सीखेंगे आगे। वैसे नस्ट इक्वेशन आपने सीखा होगा, क्या था अभी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, log Q, यही था। तो देखो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो देखो E, अब इसे लिखेंगे हम, E में हो क्या रहा था, अगर पोटेंशियल निकालें इसका जो विभव है वो निकालें तो क्या होगा, E यहाँ पे लिखेंगे हम Zn से क्या बन रहा था, Zn 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नॉट, Zn से हो रहा था Zn 2 पॉजिटिव, ठीक है, माइनस है तो माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n और log Q, ठीक है। आगे देखो इसमें, अब देखो आगे क्या करेंगे हम, ये तो ऐसा है वैसे ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। अगर बात करें इसमें, हम इस वाले इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं जिंक वाले की, तो n का मान हो जाएगा आपका 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, 2 ट्रांसफर हुए हैं इस वजह से। लेकिन हमें अभी ये जनरल फॉर्म में ही रखना है, इससे ज़्यादा हमें रखना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, इसका इसे निरूपित करना चाहें तो यहाँ पर ऐसे देखो, पहले Q की वैल्यू कैसे रखेंगे, Q की वैल्यू कैसे रखते हैं हम, तो ये देखो कोई ऐसी रिएक्शन है यहाँ पर, C प्लस डी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, और ये रहा आपका स्मॉल d, ठीक है। तो जब इसका हम अगर Q लिखते हैं, वो लिखते हैं पहले नंबर, ये लिखते हैं, ये क्या है आपके अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। तो सबसे पहले हम उत्पाद लिख लेंगे, ठीक है, C, और इसकी पावर है C प्लस जो D है इसकी पावर D, ठीक है। जो गुणांक है वो घातों में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई जो अभिकारक है वो लिखने हैं आपको नीचे, ठीक है, A, और ये रहा B, ठीक है। जो गुणांक है वो हमेशा घात के रूप में चले जाएंगे, Q ऐसे लिखना है हमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको, जो Zn वाली रिएक्शन थी, Zn से हो रहा था Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉलिड एक्वस। तो देखो क्या करेंगे, अब इसे लिखना होगा हमें Q, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे Zn 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Zn, Zn कैसा है, सॉलिड, और ये कैसा है, एक्वस। तो जो Q है आपका वो Zn 2 पॉजिटिव बट्टे में जो Zn है S, जो सॉलिड है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें
तो उसमें जो भी सॉलिड होते हैं उनको हम एकांक मानते हैं। तो एकांक यानी कि भट्टी में आ जाएगा आपका 1, तो जो Q है वो क्या रह जाएगा आपका Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, ये रह जाएगा। अगर इस इक्वेशन में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो E Zn से हो रहा है आपका Zn2 पॉजिटिव बराबर हो जाएगा E0 Zn से Zn2 पॉजिटिव माइनस का 0.059 डिवाइड बाई n और यहाँ पर हो जाएगा log Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, जनरल समझ रहे हो, बिल्कुल सामान्य लिखना चाहें, तो ये क्या है आपका E, ये क्या है आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा था पोटेंशियल पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू E0 OP माइनस 0.059 डिवाइड बाई n और यहाँ पर हो जाएगा आपका log और यहाँ पर जो आपका आयन था वो लिख देंगे हम आयन। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन थे उसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे उसे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला। OP का मतलब समझ रहे हो, OP का मतलब है, O का मतलब ऑक्सीडेशन और P का मतलब पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो अभी हमने एनोड पर पता था हमें कि एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, इसलिए हमने लिखा एनोड का क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर कहीं भी एनोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी उसके लिए हम अगर EOP ड्राइव करना हो तो ऐसे करके निकाला करेंगे उसे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो में हम देखेंगे जो कैथोड था उसका हाफ सेल निरूपण कैसे करेंगे, उसका हम अभिक्रिया क्या होगी, उसका नष्ट इक्वेशन क्या होगा। इसका तो नष्ट इक्वेशन ये रहा, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व करेंगे हम। कल कोशिश करेंगे पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन करें, उसके बाद करेंगे एनोड की जगह हो जाएगा कैथोड हाफ सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।